नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 काफ़ी अनोखा रहा। यहाँ पर जो मुद्दा था वो यमुना सफाई का मुद्दा था। बीजेपी अब सरकार में है, 48 सीटों के साथ वो अपनी सरकार बना चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस किस को क्या मंत्री पद मिलेगा वो तय नहीं हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा इस दिल्ली के विधानसभा चुनावों में देखा गया था, जो थी यमुना सफाई, जिसका वादा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार किया था। अल्टीमेटम दिया था, कहा था 2025 तक मैं खुद दिल्ली वासियों के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यानी साफ स्वच्छ यमुना होगी दिल्ली वासियों के पास। लेकिन दिल्ली वासियों को वो मिली नहीं और ये बड़ा मुद्दा रहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार से हटे, अपने पद से हटे और इन चुनावों में एक बड़ा परिवर्तन आया। अभी इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के वासुदेव घाट पर, जहाँ पर हर मंगलवार और रविवार को यमुना आरती होती है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये आरती बीजेपी के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये आरती लगातार पिछले 1 साल से चल रही है, जिसमें एक योगदान यहाँ पे दिल्ली के एलजी का भी था। लेकिन अब फिर एक नया काम शुरू हो चुका है। यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर आई सत्ता में बीजेपी ने यमुना सफाई के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। ये मशीन जो यहाँ पे लगी हैं, इनकी जानकारी खुद यहाँ पर जो एलजी हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उनके द्वारा दी गई थी। आप देखेंगे कि दोनों मशीनें किस तरीके से काम पर लगी हैं। यहाँ पर यमुना सफाई हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने इस शासनकाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना सफाई का, उसको पूरा करती हुई नजर आएगी। लेकिन यमुना तट के आसपास कई सारे परिवार, कई सारे लोग बसे हैं और दिल्ली की जनता क्या चाहती है ये भी आप तक हम बात पहुंचाएंगे और उन घाटों पर जाएंगे जहां पिछले लगातार कई सालों से कई सारी संस्थाएं यमुना आरती करा रही हैं। लगातार यहाँ पर यमुना जी के काम के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को यमुना आरती के तहत जोड़ रहे हैं। अभी उन घाटों पर आपको लेके जाएंगे जहाँ पर इससे पहले भी यमुना आरती हो रही थी और वो यमुना जी की सफाई के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि एक बड़ा स्टेप यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन जनता क्या कहती है और जो लगातार यमुना जी की आरती में लगे हुए हैं, जो यमुना जी के जीर्णोद्धार के लिए लगे हैं, वो क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपको स्वागत है यूआईपी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो यमुना जी की आरती यहाँ शुरू हुई, ये जो जानकारी हमें मिली कि आपकी तरफ से शुरू कराया गया और वहाँ पे जो वासुदेव घाट में होती है वो भी बहुत पहले से हो रही थी। तो ये कब से शुरू हुआ और ये किस तरीके से बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया, ये शुरुआत आखिरकार यमुना जी को दिल्ली चुनाव में महत्व दिलाने की कैसे हुई? देखिए, जो आपने बात कही कि सबसे पहले आरती, यहाँ पहले और आखिर की बात मुझे लगता है कि बाद में है। पहले महत्वपूर्ण यह है कि आरती हो। और अगर हम दिल्ली के समस्त यमुना तटों की बात करें तो पहले जो आरतियाँ होती थी वो ओम जय जगदीश हरे या अन्य आरतियाँ होती थी। परंतु जब दिल्ली के पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदेश गुप्ता जी थे, तो उनके आह्वान पर यहाँ पर 26 सितंबर को पहली जो महाआरती हुई थी वजीराबाद पर, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, सूरघाट, ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ता, समाज सेवी, संगठन के लोग, राजनीतिक लोग, आम जनमानस और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करके एक बड़ा कार्यक्रम किया था और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी उस कार्यक्रम में थे। और यहीं वजीराबाद, जो कि डी-डे का घाट है, बड़ा घाट है, यहाँ पर वो आरती संपन्न हुई थी। महाआरती का रूप उसका था। तभी से हमारे जो पंडित जी हैं, संजय गिरी जी, जो आपके साथ में खड़े हैं, ये बाबा जी, जो इनका ये मंदिर है यमुनेश्वर महादेव मंदिर, जिसको अभी तोड़ दिया गया है, इस मंदिर पर ये बाबा जी उसी समय से लगातार, हमने महाआरती का कार्यक्रम करा दिल्ली प्रदेश भाजपा में। मैं स्वयं कपिल गर्ग कार्यक्रम संयोजक के नाते उस कार्यक्रम को पार्टी की ओर से देख रहा था और तभी से हमने इन बाबा जी से भी रिक्वेस्ट करी कि आप इस आरती को हमारे जाने के बाद लगातार यहाँ पर आयोजित करें। तो इन्होंने इस आरती को लगातार प्रतिदिन, चाहे बारिश हो, हवा हो, धूप हो, पानी हो, कोई भी समस्या हो, इवन जब आपने देखा पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, यहाँ सांप भी होते थे, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आरती करते रहे। इसी प्रकार से दिल्ली के अभी 9 घाटों पर वर्तमान में आरतियाँ चल रही हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहूँगा, एक बार मेरे साथी दिखा देंगे। अभी दिल्ली के 9 स्थानों पर आरती जो रेगुलर चल रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप पल्ला बख्तावरपुर पे जब आप जाते हैं, जहाँ से यमुना जी दिल्ली में एंटर करती हैं, आप देखेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि वहाँ पर यमुना माई का मंदिर है
और वहाँ पर यमुना माई के मंदिर पे आरती होती है। उसके बाद आप जब यहाँ राम बेटी आश्रम पर आएंगे, यहाँ पर आरती यमुनेश्वर महादेव मंदिर पे आप खड़े हैं। प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर है जो कि मजनू के टीले पर है। प्राचीन शिव काली मंदिर हनुमान मंदिर के सामने, शिव महाकालेश्वर मंदिर डीडी बिल्डिंग आईटीओ पर, शिव मंदिर मदनपुर खादर कालिंदी कुंज घाट पर और दुर्गा माता मंदिर गोविंदपुरी कालका जी। ऐसे 9 स्थानों पर 2021 के बाद से लगातार निरंतर संध्याकालीन एक समय के और यहाँ पर संजय गिरी बाबा जी के द्वारा 2 समय की यमुना जी की आरती हो रही है। तो आरती पहले हुई बाद में हुई, मुझे लगता है उसका महत्व कम है, परंतु आरती हो और हम सब मिलकर यमुना जी की आरती करें, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जी, मुद्दा मैं वही था कि ये मुद्दा तभी हाईलाइट शुरू हुआ, तब से अब 4 साल हो गए, मतलब 2021 में वो पहली आरती हुई थी। 25 का चुनाव कहीं ना कहीं यमुना जी उसी मुद्दे के आसपास घूमा। देखिए आपने जो बात कही, मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि हमारे लिए यमुना जी और यमुना जी की आरती केवल कोई चुनावी विषय या चुनावी मुद्दा नहीं है। ये हमारी आस्था का प्रतीक है और यमुना जी मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है, कल्याणकारी है और दिल्ली की तो एक प्रकार से लाइफलाइन है। और अगर संपूर्ण उत्तर भारत की हम बात करें, उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल में यह आती हैं, हिमाचल के बाद हरियाणा, फिर दिल्ली और फिर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में जाती है। 5 राज्यों को सीधे तौर पे जीवन मिलता है, पानी मिलता है। तो यमुना जी कभी भी हमारे लिए तो कम से कम पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, परंतु मुझे बड़े दुर्भाग्य से यह बात कहनी पड़ रही है कि पूर्व में जो सरकारें यहाँ पर रही, विशेष रूप से जिसे हम आम आदमी पार्टी सरकार या आपदा सरकार कहते हैं, किस प्रकार की राजनीति पानी के ऊपर उन्होंने कही। उन्होंने 2015 में वादा किया, 2020 में वादा किया, 2000 उससे पहले भी वादा किया और उसके बाद लास्ट में जब वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए और चुनावी एक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस बात को कह दिया कि जहर मिला दिया गया है हरियाणा की ओर से, तो इस बात का दुख न केवल देश के प्रधानमंत्री को है, हम सब को है, हरियाणा वासियों को है, दिल्ली वासियों को है कि जिस चीज़ को अगर आप ठीक नहीं कहा, अगर अंगूर आप खा नहीं पा रहे तो आप कह देंगे अंगूर खट्टे हैं। मतलब आप उसको ठीक नहीं कर पाए और आपने ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया। मतलब एक नदी को जहरीला कह देना, जिस पे सब लोग हैरान है किस प्रकार की टिप्पणी की गई। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के साथ ही यमुना जी का उद्घोष लगाकर जय मां यमुना जी कह करके अपनी बात को वहां पर भाजपा मुख्यालय से आरंभ किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि दिल्ली की पहचान यमुना जी से, वो तो पहले से ही है, परंतु और बेहतर रूप में दिल्ली की पहचान जो खो चुकी थी यमुना जी, एक बदबूदार, एक गंदगी, एक दूषित, एक जहरीली, छठ में क्या हाल होता है आपने सब देखा है, उस प्रकार की छवि पूरे देश में यमुना जी की बन गई थी। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि वह स्वयं निगरानी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको देखेगा और बड़ी खुशी की बात है कि 13 तारीख को पहली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग पीएमओ के द्वारा कॉल की गई, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और इसके अतिरिक्त सभी आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो पीएमओ ने मीटिंग ली है उनमें बुला करके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले ये बताया जाए कि नदी के जो मूल स्रोत हैं, गंदगी कहाँ से आ रही है, एक तो वो बताया जाए, कितनी गंदगी आ रही है, उसकी मात्रा कितनी है, पानी और कहाँ से कितना कैसे पानी का फ्लो बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा हुई। और इसके अतिरिक्त तो जो पर्यावरण यानी कि जो जीव जंतु हैं, जो वन्य लाइफ है, मसलन जो पेड़ पौधे हैं या जो पशु पक्षी हैं जो यमुना जी के आसपास रहते हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उस पर्यावरण पे चर्चा हुई। तो हमें बहुत खुशी है कि जबकि अभी सरकार का पूर्ण रूपेण गठन भी नहीं हुआ है, जबकि अभी शपथ भी नहीं, मैं कह रहा था जो ये मशीनें लगी हैं, मैं वासुदेव घाट पे देख के आया, यहाँ के भी मैंने विजुअल्स देखे, तो क्या एक तरीके से कहा जाए कि अब जो यमुना क्लीन करने की बात पहले की सरकारों ने कही थी कि डुबकी लगाएंगे जनता के साथ, तो क्या अब जनता साफ यमुना में डुबकी लगा पाएगी? निश्चित रूप से देखिए, एलजी साहब जो दिल्ली के हैं, वीके सक्सेना जी माननीय गवर्नर साहब, वो पहले से ही लगभग 1.5 वर्ष के आसपास से लगातार यमुना जी के विषय को लेकर, चाहे उसमें एनजीटी की गाइडलाइंस थी, चाहे उसमें डीडीए भी इन्वॉल्व है, एनएमसीजी का भी उस पर रोल है, सब लोग मिलकर लगभग साल सवा साल से काम कर ही रहे थे। आपको ध्यान होगा जो साहिबी नदी सूख करके नजफगढ़ ड्रेन बन गया, नजफगढ़ नाला जो सबसे बड़ा मेजर यमुना जी को गंदा करता है, उसमें से 2400, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 2400 मेट्रिक टन निकाला गया।
अभी आप देखिए कि जो आगे वासुदेव घाट है उसका डेवलपमेंट का कार्य हुआ, उसके अलावा कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो एलजी साहब तो पहले से ही लगभग साल सवा साल से इस पे उन्होंने कई दौरे भी किए, कई योजनाएं भी बनाई और काम कर रहे थे। लेकिन उनके उस सारे काम को लेकर केजरीवाल साहब कोर्ट चले गए और केजरीवाल साहब ने कोर्ट में कहा कि ये मेरा काम है और एलजी साहब को नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट को ना चाहते हुए मजबूरन उन्हें रोकना पड़ा। उसके बाद से जो अन्य राजनीतिक संगठन हैं, भाजपा के संकल्प पत्र में भी यमुना जी प्राथमिकता से हैं और अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि यमुना जी दिल्ली की हमारी पहचान है और हमारी जो खोई हुई पहचान है हम उसे वापस लाएंगे और इसका जो मूल दिल्ली की पहचान है वो यमुना जी से है और वापस इस पहचान को लाया जाएगा। जी महाराज जी, अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने आरती यहाँ पर सबने मिलकर करी। पहले तो ये सवाल है कि आरती आप लोग ये कब से कर रहे हैं, और अब जैसे कि बीजेपी ने जो वादा किया था कि यमुना साफ करेंगे, तो लगता है कि अब ये यमुना साफ हो पाएगी, और कब से आप ये यमुना जी के ऐसे हालात दिख रहे हैं? देखिए, यहाँ मेरे पिताजी रहते थे, मैं संजय गिरी में, जो ये कपिल जी हैं, ये हमसे जब मिले थे, मूर्ति हमारी लगी हुई थी, प्रतिमा यहाँ पे थी, मगर ये मिले थे, इन्होंने हमारे को प्रेरणा दी। उसके बाद हमने शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद जो है ना, मैं लगातार ये चलता रहा, बारिश हो कुछ भी हो, जो इन्होंने बताया। और इनसे हमारे को बराबर ये फ़ोन पे हमारी जो इनसे वो होती है और आते जाते रहते हैं ये, और आरती में भी आते हैं। आज पहली बार जो ना आपके साथ, नहीं तो आते जाते रहते हैं और ये हमारे बारे में सब, यमुना मैया के बारे में सब कुछ ये कुछ समय समझाते हैं और चीज़ को लेकर हम आगे जो है साफ़ सफाई वगैरह जो भी है जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं और करके उसे आगे जो है ना गड्ढा खोद रखे, गड्ढे में हम लोग डालते थे। ये और जो भी प्रयास है सरकार ने शुरू करे हैं, जो मशीन लगना शुरू हुई, आपने देखा होगा सुबह। हाँ, अब तो लग रहा है कि हाँ लग क्या रहा है, होगा ही होगा, सफाई क्या होगा, सब कुछ होगा। अब तो पहले जैसा जल भी, मुझे उम्मीद है कि कुछ 1 आध साल लगेगा, उसके बाद पहले जैसा ही जल जो है ना हमें पीने को मिलेगा। एक विषय, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा माध्यम है और जब हम सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, चाहे हम यमुना जी के लिए जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं या हम समाज के लिए कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया से सशक्त कोई माध्यम नहीं है। और आपका UIP न्यूज़ आज दिल्ली में एक पॉपुलर और ज़मीनी चैनल के रूप में जो लोगों के बीच में जाकर के सारा काम करता है, कवरेज करता है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, देखिए नदियों का कायाकल्प ज़रूर होना चाहिए, यमुना जी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो भी लोग यमुना जी के किनारे बसे बीते 10, 20, 25, 50, 60 सालों में, 70 सालों में, या तो सरकार को ये देखना चाहिए था कि वो लोग ना बसें। अब जब वो लोग कैसे भी करके बसे और उनकी रोजी रोटी, जीविकोपार्जन वहाँ से चला, तो आज अगर उनको तोड़ा जा रहा है, आज उनको हटाया जा रहा है, तो ये सरकारों की, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कहीं ना कहीं कोई दूसरी व्यवस्था भी करें। मान के चले, उदाहरण स्वरूप ये पंडित जी हैं, ये बाबा जी यहाँ कई वर्षों से बैठे हैं, यमुना जी का कार्य प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कर रहे हैं। अब इनका जो मंदिर तोड़ा गया, ठीक है, ये बात सही है कि घाट बनना चाहिए, ये बात सही है कि यमुना जी का काम होना चाहिए, ये बात सही है कि यमुना जी साफ होना चाहिए, लेकिन लोगों के रोज़गार को तोड़कर या लोगों के जो समस्याएं हैं उनको और बढ़ा करके हम इसको नहीं कर सकते। तो मेरा प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन भी है कि हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें अगर जिन लोगों का भी कहीं भी किसी रूप में नुकसान होता है, तो हम उनको ज़रूर कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेटल करने का भी प्रयास करें। हो सके तो कोई मुआवजा भी देने का प्रयास करें। अगर मुआवजा नहीं भी बन पाता है तो कम से कम उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर कर दें। नहीं तो यमुना जी तभी प्रसन्न होंगी जब लोग प्रसन्न होंगे, जब उनके बच्चे प्रसन्न होंगे। तो बच्चे अगर जाने अनजाने 20, 25, 50 सालों से वहाँ बैठे भी हैं, तो उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। जी महाराज, हाँ जी, कब से देख रहे हैं यमुना जी की हालत ऐसे हैं? अब काम वाम चल रहा है? यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं मेरे गुरुजी का स्थान है, वहाँ पे धूना है मेरा। आज तक तो मैंने कभी किसी को, सरकार को देखा नहीं यहाँ पे कोई डेवलप करते हुए। जब से हम देख रहे हैं, इतने बड़े हो गए, आपको लग रहा होगा, जब से मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। और यहाँ पे ऐसा क्या बनेगा जो हम लोगों का यहाँ पे मंदिर तोड़ दिया गया है, ये बताइए आप। हम संत महात्मा यमुना किनारे, गंगा किनारे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे हम लोग? हमारे घर बार कोई ना है, हमारे तो गुरु महाराज की समाधि है। कम से कम सरकार से इतनी दुखात है, कम से कम हमें बैठने के लिए अनुमति तो मिले। कम से कम पुलिस वाला आता है, हमें डांटता है, भगाता है महात्माओं को, कम से कम इतनी तो कोर्ट से अनुमति मिले, हम यहाँ बैठ सके। कम से कम हमें बोले ना, हमें मनाना कुछ नहीं, हमें तो अपनी तपस्या करनी है, लेकिन कम से कम कोई हमें आके डांटे ना, फटकारे ना। अभी पुलिस वाला आया था शाम को, हमें भगाने लगा, सबको बोलने लगा यहाँ से जाओ, ये जाइए।
तो हमसे ये सरकार से ये बात करते हैं कि हमें कोई भगाए ना, हमें बैठने की अनुमति मिले, हम अपनी तपस्या पे बैठे, हमें तपस्या करनी दीजिए, हमें यहाँ बिल्डिंग नहीं बनानी नहीं। अभी लग रहा है आप लोगों की यमुना सफाई अब होगी, आप लोग कब से देख रहे हैं सियारत है? ये तो सर हम बचपन से ही देख रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं और यहीं पे दुकान उकान लगाते हैं, लेकिन पुलिस वाले आके परेशान करते, बैठने नहीं देते, कहते हैं यहाँ से जाओ, यहाँ मत बैठो। हम कुछ नहीं चाहते, बस हम ये चाहते कि हमारा छोटा सा मंदिर बन जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। उस मंदिर के सहारे हम रोटी रोजगार अपना चला लेंगे, ये है हमारा, कोई काम धंधा कुछ नहीं है। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी यहीं साफ़ सफाई करते थे मंदिर में, उनका भी कोई काम धंधा नहीं है, तो इसलिए हम शुरू से यहीं हैं। बस यही चाहते हैं हम कि हमारा मंदिर बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर बन जाए हमारा, उसी से हम वो कर लेंगे बस। देखा आपने जैसे कि लोगों की राय जानी कि जो वासुदेव घाट लगातार जो वायरल हो रही थी आरती वो काफ़ी पहले से यहाँ चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एलजी उनकी तरफ से और बीजेपी उनकी तरफ से भी लगातार यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं कि यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाई जा सके, जैसे कि गुजरात में जो वहाँ का रिवर फ्रंट है उसी तरीके से चीज़ें बनाना चाहते हैं। यानी गुजरात का मॉडल अब दिल्ली की तरफ यहाँ पर बीजेपी दिखाना चाहती है। अब अपनी सरकार वो गठित करेंगे यहाँ जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो और ये आशा है कि लोगों को काम तेज़ी से होगा। जो यमुना जी का मुद्दा उसको लेकर जो सबसे बड़ा चुनाव खेला गया था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा और एक नया जीवन यहाँ पर यमुना नदी हो, चाहे उसके आसपास के लोग हों, उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।